बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, दौरे हाजिर में जहां बहुत से मसाइल ने इंसानों को अपने हिसार में ले रखा है, वहीं वालिदैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी उनकी बच्चियों के मुनासिब रिश्ते ना होना है। हकीकत तो ये है कि वालिदैन ना सिर्फ लड़कियों के रिश्तों के लिए फिक्रमंद नजर आते हैं, बल्कि वो अपने बेटों के रिश्तों के लिए भी इस कदर परेशान दिखाई देते हैं। अगर हम अपने मुआशरे पर एक तायराना नजर डालें तो हमें अंदाजा होगा कि हमारे मुआशरे का हर तीसरे घर में लड़के और लड़कियां शादी के मुंतजर हैं और उनकी उम्रें ढल रही हैं। दोस्तों, मुआशरे के इन मसाइल के पेश नज़र हम आज की वीडियो में अपने नाजरीन के लिए एक मुजरिब वजीफा पेश करने जा रहे हैं कि जिस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी शादी आपकी पसंद की जगह पर हो जाएगी और आपके लिए आपकी मर्जी के रिश्ते का बंदोबस्त होगा। ये वजीफा बहुत ही मुजरिब और आजमूदा है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे से सिफाती नाम का वजीफा है। अल्लाह का ये कौन सा नाम है और इसका वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि शादी एक समाजी तकरीब है जो दुनिया के हर मजहब, हर खिते और हर कौम में जारी और सारी है, क्योंकि इसका ताल्लुक जिंदगी की बका और तसलसल के उस मखसूस अमल से है जिसे छोड़ देने से नस्ल इंसानी ही मुनक़ता होकर रह जाएगी। दीन इस्लाम में भी शादी को एक अहम मुआशरती तकरीब की हैसियत हासिल है। तकरीब ही नहीं, बल्कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है। दोस्तों, बड़े अफसोस का मकाम है कि तकरीब निकाह का तरीका इस कदर आसान होने के बावजूद हमारे मौजूदा मुआशरे में इसे एक मुश्किल तरीन तकरीब बना दिया गया है। बात तय करने से लेकर कदम कदम पर ऐसी रसूमात अदा की जाती हैं जिनमें माल खर्च भी होता है और मुतल्लिकीन को भी बार बार माल और वक्त खर्च करके इन रसूमात में शरीक किया जाता है, जिनकी वजह से आज वालिदैन को मजबूरन बच्चों और बच्चियों की शादियों का सोचने से पहले अपनी जेब का सोचना पड़ता है और इस कश्मकश में बच्चियों और बच्चों की शादी की उम्र निकल जाती हैं और वालिदैन के लिए सिवाय परेशानी के पीछे कुछ नहीं बचता। रिश्ता ना होने के दीगर मसाइल के साथ साथ पसंद की शादी का ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। हम आपको इस वजीफे के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले चंद मसाइल पर बात करना जरूरी है जिनकी वजह से हमारे बच्चे, खास तौर पर हमारी बच्चियों के रिश्ते ताखीर का शिकार होते हैं। दोस्तों, आज के दौर में अक्सर वालिदैन के मुंह से ये शिकायत सुनने को मिलती है कि हमारी बच्चियों के अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे? लड़की पढ़ी लिखी है, खुश शक्ल है, मगर फिर भी वालिदैन बेचारे परेशान दिखाई देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वालिदैन को हर लिहाज से परफेक्ट जोड़ की तलाश होती है, यानी लड़के के लिए परफेक्ट बहू की तलाश आज के दौर का सबसे बड़ा मसला है। बेहतरीन बहू का मयार भी खुद ही तय कर लिया जाता है, जैसा कि बहू खूबसूरत हो, हुस्नो जमाल का पैकर हो, गोरी रंगत हो, दुबली पतली हो, दराज कद हो और पढ़ी लिखी होना तो बिल्कुल लाजमी है, और हो सके तो कोई MBBS पास या उसमें ज़ेरे तालीम लड़की मिल जाए। बाद में बेशक उसके मुलाजमत करने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ा जो मसला है वो वालिदैन की जहनियत का है। होता यूं है कि लड़के वाले आए दिन मुख्तलिफ लड़कियों को देखने के लिए उनके घरों के चक्कर लगाते हैं और लड़की की कमर और कद तक की पैमाइश की जाती है। लड़के के घर वाले जहन में एक तस्वीर बना लेते हैं और हर लड़की को उस फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह कई घरों में जाकर दावतें उड़ाई जाती हैं और दर्जनों लड़कियों के जज्बात मजरूह किए जाते हैं। यूं उनकी दिल शिकनी की जाती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लड़की
की उम्र निकल जाती है। हमारे मुआशरे में ज्यादातर यही होता है कि लड़की ही नापसंद की जाती है। हकीकत ये है कि लड़की की शादी की उम्र निकल जाने में लड़की का कसूर कम और मुआशरे का कसूर ज्यादा होता है, क्योंकि वो आइडियल लड़की तलाश करते रहते हैं। इस तरह से जो बच्चियां जरा भी फरबा होती हैं उनकी शादियां ब्याह में वालिदैन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे मुआशरे में लड़के और लड़कियों के मुनासिब रिश्ते मिलने का मसला पेचीदा तो क्या नामुमकिन ही होता जा रहा है। इस सिलसिले में अमीर और गरीब सब ही यकसां तौर पर परेशान नजर आते हैं। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अक्सर वालिदैन के अपने घर में बच्चियां होती हैं और वो दूसरों की बच्चियों में नुक्स निकालते रहते हैं। जहाँ पर लड़के वाले आइडियल लड़की की तलाश में होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लड़की वालों ने भी लड़के के लिए लिस्ट तैयार करके रखी हुई होती है। लड़का सरकारी मुलाजिम हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, कद छोटा ना हो, नशा करने वाला ना हो, तनख्वाह अच्छी हो, अपना घर हो, वगैरह वगैरह। और जब तक ऐसा लड़का नहीं मिलता तब तक बेटी की उम्र 40 से ऊपर हो जाती है। और एक और मसला शहर और देहात का होता है। शहर वालों की कोशिश होती है कि देहात में रिश्ता ना दिया जाए, और ये सारे मयार हमारे अपने बनाए हुए हैं जिनसे हमें जान छुड़ाने की जरूरत है ताकि हमारी बच्चियों की शादियां वक्त पर हों। आइए अब हम आपको उस वजीफे की जानिब ले चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बताया कि हमारा आज का वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक सिफाती नाम का है। अल्लाह का वो सिफाती नाम है या वाजिद। इस वजीफे का तरीका बहुत ही आसान है। याद रहे कि ये वजीफा उस शख्स ने करना होगा जिसकी शादी नहीं हो रही, यानी लड़का हो या लड़की जिसकी शादी नहीं हो पा रही, उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे या रिश्ते तो आते हैं लेकिन हाँ नहीं होती, या शादी में कोई रुकावट है, या किसी बंदिश का खदशा है कि किसी ने बंदिश कराई होगी, यानी किसी भी वजह से जिस लड़के या लड़की की शादी नहीं हो पा रही तो वो इस अमल को करेगा या करेगी, कोई और उसकी जगह पर अमल नहीं कर सकता। वजीफे का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले अल्लाह के नाम या वाजिद को 1414 मर्तबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर 11-11 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। और इस वजीफे को करने के बाद अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपका बहुत जल्द रिश्ता भी तय हो जाएगा और आप जहां और जैसे चाहेंगे वहां आपकी शादी होगी। ये अमल बहुत ही मुजरब और मुअस्सिर है, बशर्तिया कि कामिल यकीन के साथ किया जाए। और इस अमल के लिए एक शर्त ये भी है कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना जरूरी है। अगर आप नमाज की पाबंदी के साथ और पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लेते हैं तो आपकी शादी की तमाम रुकावटें अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएंगी। एक और शर्त जो इस अमल की कामयाबी से मुंसलिक है वो ये है कि इस बात की नीयत करना कि आपका रिश्ता तय हो जाए तो आप अपनी शादी निहायत सादगी के साथ शरीयत के बतलाए हुए अहकामात के मुताबिक करेंगे और अपनी शादी में फजूल रसूमात और फजूल खर्ची से इज्तनाब करेंगे और अपनी शादी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अल्लाह नाराज होता है। आज अगर हम अपनी शादियों में गौर करें तो हमारी शादियों में हर किसी को राजी किया जाता है। एक हिजड़ा जो मुबारक के नाम पर आपसे 1000-2000 मांगता है उसको भी दे दिए जाते हैं कि यार शादी का मौका है, कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन एक अल्लाह की जात को हम अपनी शादियों में भूले हुए होते हैं। अल्लाह नाराज होता है तो हो जाए, कोई परवाह नहीं। हर रस्म हमने लाजमी करनी है और याद रहे कि हमारी शादी की तमाम रस्में और तमाम फंक्शंस जिसमें हम अल्लाह को नाराज करते हैं, इसलिए खुदारा ये नियत करें कि हम अपनी शादी में एक अल्लाह को राजी करेंगे, बाकी जो कोई नाराज होता है हो जाए। दोस्तों, ये नियत करके आप अल्लाह से मांगें, फिर देखें कि आपकी मुराद कैसे अल्लाह पूरी करता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर करें। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में
आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अम्मान में रखे, आमीन। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।